दूरदर्शन के प्रबुद्ध दर्शकों, आप सभी का अभिवादन, सलाम, नमन। एक शेर के हवाले से बात करता हूं कि आपके आने से महफिल गुलजार सी हुई जाती है, कि आपके आने से महफिल गुलजार सी हुई जाती है। सच कहूं तो आमद से इनकी महफिल त्योहार सी हुई जाती है। कुछ युवा कवि शायर हमारे बीच हैं जो आज पूरा रंग भरेंगे, आज पूरी आतिशबाजी अपनी कविताओं से, अपनी शायरी से, सभी आतिशबाजी के सभी रंग ये भरेंगे। मेरे बाएं ओर है पुन्नू मंगला, युवा शायरा हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं, और इनके बाद यश कांसल जो पेशे से वकील हैं, अधिवक्ता हैं, और इसके साथ ही ये बहुत ही प्रोमिनेंट शायर हैं। और मेरे बिल्कुल बगल में साथ बैठी हैं अंजू अमनदीप ग्रोवर, ये पेशे से शिक्षाविद हैं, लेकिन लेखनी इनकी निरंतर चलती है, सतत चलती है। इनकी कहानियां लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, लेख लिखती हैं, बहुत कुछ लिखती हैं। और मेरे बिल्कुल दाईं ओर मेरे साथ हैं अनु रानी शर्मा, ये भी पेशे से अध्यापिका हैं, शिक्षाविद हैं, और ये भी हिंदी में बहुत कमाल का इनका लेखन रहता है। और मेरे बिल्कुल दाईं ओर गौतम, युवा शायर, और इसके प्रोफेशन के बारे में यही कहूँगा कि ये साहित्य लिखता है, साहित्य से कमाता है, साहित्य से खाता है, और ये साहित्य को ही, सारी बुमतियाँ इसकी जो हैं वो साहित्य से ही जुड़ी हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ आज मैं, हमारे बीच है पुन्नू मंगला। मैं 4 मिसरों से शुरू करूंगी। सर से पातक मोहब्बत मैं हूं या नहीं, तेरे ख्वाबों की जन्नत मैं हूं या नहीं। बहुत बढ़िया। सर से पातक मोहब्बत मैं हूं या नहीं, तेरे ख्वाबों की जन्नत मैं हूं या नहीं। उम्र से मेरी क्या लेना देना तुझे, उम्र से मेरी क्या लेना देना तुझे, तू बता बस कयामत में हूं या नहीं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। कुछ गजल के आशार। दिल लगाने के बाद याद आया, सब गवाने के बाद याद आया। गवाने के बाद याद आया, क्या बात है। दिल लगाने के बाद याद आया, सब गवाने के बाद याद आया। रोक लेती तो रुक भी जाता तू, रोक लेती तो रुक भी जाता तू, तेरे जाने के बाद याद आया। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाद मुद्दत के मुस्कुराई हूँ, बाद मुद्दत के मुस्कुराई हूँ, मुस्कुराने के बाद याद आया। साथ मेरे यहाँ रहेगा कौन, साथ मेरे यहाँ रहेगा कौन, घर बनाने के बाद याद आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, फिर पढ़े, बहुत शुक्रिया। साथ मेरे यहाँ रहेगा कौन, घर बनाने के बाद याद आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और। मुझ पे बीती है जो वो बता सकती हूँ, जख्म कितने हैं गहरे दिखा सकती हूँ। क्या बात है। मुझ पे बीती है जो वो बता सकती हूँ, जख्म कितने हैं गहरे दिखा सकती हूँ। जायका इश्क का मैंने ऐसा चखा, जायका इश्क का मैंने ऐसा चखा, जहर का स्वाद भी अब बता सकती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। तेरी चौखट पे आने की हिम्मत नहीं, तेरा दर खटखटाने की हिम्मत नहीं। बहुत बढ़िया। तेरी चौखट पे आने की हिम्मत नहीं, तेरा दर खटखटाने की हिम्मत नहीं। जो भी करना है मेरा तू कर दे खुदा, हाथों को अब उठाने की हिम्मत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। आदतन ही सितमगर था दिलबर मेरा, आदतन ही सितमगर था दिलबर मेरा, जान के दिल दुखाता है मुझको लगा। आदतन ही सितमगर था दिलबर मेरा, जान के दिल दुखाता है मुझको लगा। जुल्फों से खेलती छेड़ती है मुझे, जुल्फों से खेलती छेड़ती है मुझे, लग गई इस हवा को भी उसकी हवा। जुल्फों से खेलती छेड़ती है मुझे, लग गई इस हवा को भी उसकी हवा। जन्मदिन पर मिले महंगे तोहफे बहुत, जन्मदिन पर मिले महंगे तोहफे बहुत, फूल सस्ता तेरा सबसे अच्छा लगा। बहुत बढ़िया,
बहुत शुक्रिया। जन्मदिन पर मिले महंगे तोहफे बहुत, फूल सस्ता तेरा सबसे अच्छा लगा। क्या बात, क्या बात। कह रहा था कि मर के, आखिरी शेर, कह रहा था कि मर के दिखा दूंगा मैं, कह रहा था कि मर के दिखा दूंगा मैंने भी कह दिया ऐसा कर चल दिखा। वाह 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 वाह। कह रहा था कि मर के दिखा दूंगा मैंने भी कह दिया ऐसा कर चल दिखा। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मैं जिस युवा शायर को बुलाने लगा हूं उसका नाम है गौतम, और गौतम जी को 2 पंक्तियां देता हूं कि आदमी 2-4 ही मिले शहर में, कि आदमी 2-4 ही मिले शहर में, बाकी तो जबरदस्ती के चांद थे शहर में। वाह वाह। बाकी तो जबरदस्ती के चांद थे शहर में, वो नज़में पढ़कर महफिल लूट गया, वो नज़में पढ़कर महफिल लूट गया, मैं गजल के मिसरे लाता रह गया बहर में। क्या बात। आइए गौतम। बहुत आऊंगा मैं एक मुशायरे में, आऊंगा मैं अपनी कोई नज्म सुनाऊंगा मैं, बहुत से दिल छू जाऊंगा मैं, मुशायरा लूट ले जाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया। अगर किसी को नहीं आते पसंद अल्फाज मेरे, अपनी नाकामियों से खूब इतराऊंगा मैं, तुमने मुझे याद रखा एहसान है तुम्हारा, तुम्हें यकीन दिलाता हूँ भूल जाऊंगा मैं। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। अपने गम मत जाया कर तू इन खाली पन्नों पर, अपने गम मत जाया कर तू इन खाली पन्नों पर, खुद से मिलने आया कर तू इन खाली पन्नों पर। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। सारे पन्ने जलते हैं तपते और सुलगते हैं, सारे पन्ने जलते हैं तपते और सुलगते हैं, बादल बन के छाया कर तू इन खाली पन्नों पर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। उस्तादों की बात सुनी थोड़ा थम के लिखना सीख, उस्तादों की बात सुनी थोड़ा थम के लिखना सीख, मिसरों को सुलझाया कर तू इन खाली पन्नों पर। बहुत बढ़िया। क्या बात है। तुम इन खाली। दुनिया ने जो कहना है, दुनिया ने जो सुनना है, वो महफिल में कहना है, दुनिया ने जो सुनना है वो महफिल में कहना है, बहुत खूब। दिल के नगमे गाया कर तू इन खाली पन्नों पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौतम जी बहुत बढ़िया। जिन लोगों पे पूरी शब गम की बारिश होती है, जिन लोगों पे पूरी शब गम की बारिश होती है, उनके सर पे साया कर तू इन खाली पन्नों पर। जिन लोगों पे पूरी शब गम की बारिश होती है, उन लोगों पे साया कर तू इन खाली पन्नों पर। और आखिरी शेर इस गजल का, जो भी दिल में आता है वो ही लिखता रहता है, जो भी दिल में आता है वो ही लिखता रहता है, यार तरस भी खाया कर तू इन खाली पन्नों पर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात। जो भी दिल में आता है वो ही लिखता रहता है, यार तरस भी खाया कर तू इन खाली पन्नों पर। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत आशिक हुए होंगे मगर हमसा नहीं होगा, क्या बात। बहुत आशिक हुए होंगे मगर हमसा नहीं होगा, हाँ वादा भी किया होगा मगर वादा नहीं होगा। क्या बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। बिछड़कर हाल उसका क्या हुआ होगा बताता हूँ, ना रोए वो ये मुमकिन है मगर हंसता नहीं होगा। और इसी गजल का एक शेर, बहुत शुक्रिया, इसी गजल का एक शेर तरन्नुम में, मकां तो खूबसूरत था मगर जेबों ने फरमाया, मकां तो खूबसूरत था मगर जेबों ने फरमाया, हमें ये बेच खाएगा मगर अपना नहीं होगा। क्या बात है। हमें ये बेच खाएगा मगर अपना नहीं होगा। गमों से जिंदगी लबरेज है लेकिन यही सच है,
गमों से जिंदगी लबरेज है, लेकिन यही सच है कि मेरा हौसलाए जिंदगी आधा नहीं होगा। बहुत वफा की दौड़ में गौतम जरा पीछे रहा हरदम। वफा की दौड़ में गौतम जरा पीछे रहा हरदम, मगर हारा है जैसे वो कोई जीता नहीं होगा। क्या बात है। वफा की दौड़ में दर्द भाई। गौतम जरा पीछे रहा हरदम, मगर हारा है जैसे वो कोई जीता नहीं होगा। बहुत आशिक हुए होंगे मगर हमसा नहीं होगा। बढ़िया। तो मैं जिस शायर को बुला रहा हूं उनकी कलम पे मैं अपनी लिखी पंक्तियां कहता हूं कि यूं ना मोहब्बत पे बेहिसाब लिखा करो, कि यूं 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 ना मोहब्बत पे बेहिसाब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। और जरूरी नहीं है कि हसीना की हर बात पे लिखना, जरूरी नहीं है हसीना की हर बात पे लिखना, कभी जयचंदों को भी तीखा जवाब लिखा करो। बहुत तो बढ़िया। दो पंक्तियों के साथ बुलाता हूं यश कांसल को कि कोई शायर मोहब्बत पे लिखता है, कोई जाम पे लिखता है। कोई शायर मोहब्बत पे लिखता है, कोई शायर जाम पे लिखता है। छोटी सी उम्र में ये कभी कृष्ण पे कभी राम पे लिखता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब अनीश जी, बहुत सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम मातृभूमि को समर्पित मैं कुछ पंक्तियां करता हूं, सुनिएगा। कि राम के आदर्श को, सीता के संघर्ष को, शबरी के दर्श को, वो प्रेम के स्पर्श को, है नमन, है नमन। है नमन, वाह। राम के आदर्श को, सीता के संघर्ष को, शबरी के दर्श को, वो प्रेम के स्पर्श को, खेवट की नैया को, कृष्ण की मैया को, राधा के कन्हैया को, ग्वालों की गैया को। बहुत बढ़िया। खेवट की नैया को, कृष्ण की मैया को, राधा के कन्हैया को, ग्वालों की गैया को, शत्रुघ्न के भैया को, वो भीष्म की शैया को, वो भीष्म की शैया को, है नमन, है नमन। वाह वाह वाह। सती के सतित्व को, सती के सतित्व को, कर्ण के अस्तित्व को, सुदामा के द्रव्य को, अर्जुन के कर्तव्य को। सती के सतित्व को, कर्ण के अस्तित्व को, सुदामा के द्रव्य को, अर्जुन के कर्तव्य को, परशुराम के हट को, यमुना के पनघट को, गंगा के तट को, नानक के जप को, भगीरथ के तप को। परशुराम के हट को, यमुना के पनघट को, गंगा के तट को, नानक के जप को, भगीरथ के तप को, वो धन्ना के रब को, वो धन्ना के रब को, जियो जियो जश। है नमन, है नमन। हरीश के न्याय को, गीता के अध्याय को, हरीश के न्याय को, गीता के अध्याय को, विवेका के स्वाध्याय को, विभीषण पराये को, बुद्ध की कहानी को, कबीर की वाणी को, अनसुईया सयानी को, भागवत पुरानी को, श्रवण की जवानी को, वो मीरा दीवानी को, वो मीरा दीवानी को, है नमन, है नमन। हीर के रोग को, रांझे के जोग को, हीर के रोग को, रांझे के जोग को, रत्नाकर के बोध को, बलि के अनुरोध को, चरक के शोध को, चाणक्य के प्रतिशोध को, वो युद्ध के उद्घोष को, एक राष्ट्र की सोच को। हीर के रोग को, रांझे के जोग को, रत्नाकर के बोध को, बलि के अनुरोध को, चरक के शोध को, चाणक्य के प्रतिशोध को, वो युद्ध के उद्घोष को, एक राष्ट्र की सोच को, शिवाजी की ढाल को, महाराणा के भाल को, शिवाजी की ढाल को, महाराणा के भाल को, गोविंद के लाल को, आजादी की मशाल को, झांसी की हुंकार को, भगत की पुकार को, आजाद की दहाड़ को, वो शेरों की ललकार को, माटी के लिए प्यार को, उस माटी के लिए प्यार को, है नमन, है नमन, है नमन, है नमन। गजल का एक मतला, बहुत बहुत धन्यवाद। गजल का एक मतला कि दिया तिल में लाया था बुझने से पहले, दिया तिल में लाया था बुझने से पहले, वो रोया बहुत था बिखरने से पहले। बहुत बढ़िया। वाह। यही बात अब तक चुभी जा रही है, यही बात अब तक चुभी जा रही है, लगाया गले ना बिछड़ने से पहले। नहीं काम आई अदाकारी उसके, नहीं काम आई अदाकारी उसके, झुका ली थी नजरें मुकरने से पहले। ये रिश्ते पुराने बड़े होते नाजुक, ये रिश्ते पुराने बड़े होते नाजुक, नहीं सोचा हमने झगड़ने से पहले। ये रिश्ते पुराने बड़े होते नाजुक, नहीं सोचा हमने झगड़ने से पहले। लिखूंगा किसी रोज अपनी कहानी, लिखूंगा किसी रोज अपनी कहानी, हमारे वो किस्से सुधरने से पहले। बहुत बढ़िया। डुबा कर के खुद को बचाना पड़ेगा, डुबा कर के खुद को बचाना पड़ेगा, नदी का ये पानी उतरने से पहले। डुबा कर के खुद को बचाना पड़ेगा, नदी का ये पानी उतरने से पहले। और जाते आते एक शेर,
उसे दुनिया चलानी है, मुझे भी घर चलाना है। क्या बात है, क्या बात उसे दुनिया चलानी है, मुझे भी घर चलाना है। किसी को कुछ निभाना है, किसी को कुछ निभाना है। वाह वाह है। बहुत बढ़िया। किसी के हाथ में बोतल, किसी के हाथ में माचिस, क्या बात है। किसी के हाथ में बोतल, किसी के हाथ में माचिस, किसी को कुछ जलाना है, किसी को कुछ जलाना है। क्या बात बहुत है, बहुत क्या धन्यवाद। वाह 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 बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। यश वाकई जो रूह से लिखा होता है वो इसी तरह का ही होता है जब हमारे सामने आता है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, बहुत बढ़िया। और इसके साथ ही मैं जिन्हें बुला रहा हूं, अनुरानी शर्मा जी, जिनके बारे में बताया कि पेशे से वो शिक्षाविद हैं, उन पे एक शेर के साथ बुलाता हूं कि दुआ है कि हर खुशी तेरा दामन छू छू कर गुजरे। कि दुआ है हर खुशी तेरा दामन छू छू कर गुजरे, और जो मुझ पे गुजरी है वो किसी पर ना गुजरे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह। और इतने सुंदर शब्द सर ने कहे हैं, और इसी उम्मीद की लौ को थोड़ा सा और बढ़ाती हूँ एक कविता के माध्यम से कि बंजर से इस बीहड़ बन में, बंजर से इस बीहड़ बन में, कलरव मौन दुखित उपवन में, कलरव मौन दुखित उपवन में, जीवन के क्लेशित आंगन में, सौम्य सुभग संगीत लिखूंगी। हाँ मैं बस उम्मीद लिखूंगी। हाँ मैं बस उम्मीद लिखूंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। प्रेम में आहत हर सारस को, प्रेम में आहत हर सारस को, विरह व्यथित वंचित मानस को, विरह व्यथित वंचित मानस को, आस के जीर्ण हुए ढाढ़स को, पुनः प्राप्त हो प्रीत लिखूंगी। हाँ मैं बस उम्मीद लिखूंगी। क्या बात है। हाँ मैं बस उम्मीद उम्मीद लूंगी। लिखूंगी। बहुत बहुत आभार। मर्दित जन की चित्कारों ने, मर्दित जन की चित्कारों ने, चोटिल विकसित बंजारों ने, स्नेह रिक्त सब गलियारों ने, चोटिल विकसित बंजारों ने, स्नेह रिक्त सब गलियारों ने, पाया सबल सुमीत लिखूंगी। हाँ मैं बस उम्मीद लिखूंगी। हाँ मैं बस उम्मीद लिखूंगी। बहुत बहुत आभार। सीमा के पहरेदारों की, मातृभूमि के रखवारों की, सीमा के पहरेदारों की, मातृभूमि के रखवारों की, देश प्रेम अविरल धारों की, हर बाधा पर जीत लिखूंगी। हाँ मैं बस उम्मीद लिखूंगी। हाँ मैं बस उम्मीद लिखूंगी। बहुत बहुत आभार। आध्यात्मिक नभ के पंछी की, कीर्तन में खोए ग्रंथि की, आध्यात्मिक नभ के पंछी की, कीर्तन में खोए ग्रंथि की, नतमस्तक विह्वल पंथी की, हरि मिलन संप्रीत लिखूंगी। हाँ मैं बस उम्मीद लिखूंगी। हाँ मैं बस उम्मीद लिखूंगी। मैं शब्दों के अलख जगाकर, आशा की किरणें बिखराकर, मैं शब्दों के अलख जगाकर, आशा की किरणें बिखराकर, कंपित वाणी को सहलाकर, हर उर गुंजित गीत लिखूंगी। हाँ मैं बस उम्मीद लिखूंगी। बंजर से इस बीहड़ वन में, कलरव मौन दुखित उपवन में, जीवन के क्लेशित आंगन में, सौम्य सुभग संगीत लिखूंगी। हाँ मैं बस उम्मीद लिखूंगी। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और एक शेर के हवाले से मैं अगली कवित्री को बुलाता हूं कि बुझ रहे हैं चिराग, के बुझ रहे हैं चिराग, बचा लीजिए साहब। कि बुझ रहे हैं चिराग, बचा लीजिए साहब, पाकीज़ा रिश्तों पे दाग, बचा लीजिए साहब। क्या बात। और आज वो फिर गया है बारिश में नहाने, और आज वो फिर गया है बारिश में भीगने, बरसते पानी में आग, बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए साहब। तो बड़े अदब से मैं बुलाता हूं हमारे बीच अंजू अमनदीप ग्रोवर हैं, आइए। सभी को मेरा नमन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। क्योंकि नवंबर ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰੱਖਾਂਗੀ ਜੀ। स्वागत है जी, गज़ल पेश कर रही हैं। मतला है जी, ए खुदाया
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਐ ਖੁਦਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐ ਖੁਦਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਵਲਵਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਵਲਵਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵਿਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਪਾਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ वाह 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 फिर पढ़ो शुक्रिया जी शुक्रिया होर है ओ अंदरों ते बाहर तो कुछ होर है होर है ओ अंदरों ते बाहर तो कुछ होर है पाशराफत दा मखोटा लोकां नू परमा रिहा है वाह शेर है जी रह रहे है झुग्गी दे अंदर रह रहे है झुग्गी दे अंदर जो उसारे महल भी रह रहे झुग्गी दे अंदर जो उसारे महल भी वेच के अपना पसीना सुक्की रोटी खा रहे हैं वेच के अपना पसीना सुक्की रोटी खा रहे हैं मकता है जी ओ सियासतदान अंजू ते सियासत चाल नाल ओ सियासतदान अंजू ते सियासत चाल नाल हर किसी ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ क्या बात है ਐ ਖੁਦਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ क्या बात ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਦਿਲ ਦੇ ਜੋ ਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ वाह ਦਰਦ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲੇ ਦਰਦ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲੇ ਉਹ ਰੂਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਏ ਦਰਦ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲੇ ਉਹ ਰੂਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ वाह 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 क्या बात ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ वाह ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਆਲਣਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ क्या बात ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਆਲਣਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਜੋ ਵਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਦਿਲਦਾਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਦਿਲਦਾਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾ ਲਵੇ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਦਿਲਦਾਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾ ਲਵੇ क्या बात ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮਨਾਵਾ ਤਾਂ ਮਨਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बहुत अच्छा ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਨ ਬੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਿਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਹਨ ਬੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਿਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਸੋਚਦੀ ਅੰਜੂ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ क्या बात है बहुत अच्छे बहुत ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਦਿਲ ਦੇ ਜੋ ਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ क्या ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਸਬਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦਾ
ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ, ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ, ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਫਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਮਿਟਾਵਣ ਭੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਐਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਏਕਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਭ ਵਿਤਕਰੇ ਏਕਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। लास्ट बट नॉट लीस्ट ਹੁਣ मैं बुलाने जा रही हूँ, मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, हर दिल अजीज, साहित्य जगत में जिनका अपना एक मुकाम, हमारे आज के बहुत ही बढ़िया खूबसूरत संचालक डॉक्टर अनीश गर्ग जी। उनको 2 पंक्तियों के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आपकी तारीफ में जिस वक्त सब कुछ कह गया, आपकी तारीफ में जिस वक्त सब कुछ कह गया, मुझसे दिल कहने लगा, अनीश जी मुझसे दिल कहने लगा, बाकी बहुत कुछ रह गया। अनीश जी। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਜੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੁਝ जी ਬੋਲਾਂ। जी, इरशाद इरशाद, जरूर स्वागत है जी। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ। वाह। ਕਿ ਖੜਕਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੌਲੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਬਸ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। अनीश जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਬਸ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਲਖਣ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਲਣਾ, क्या बात है, क्या बात ਮੈਂ ਪਿਲਖਣ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਲਣਾ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਚੱਲੇ ਸਨ ਬੇਮੁਰਵਤ ਕੁਲਾੜੇ, ਪੇੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਣਾ ਡਿੱਗਿਆ। क्या बात, क्या ਅੱਖਾਂ बात ਵਿੱਚ है। ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਬਸ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। बहुत खूब, बहुत खूब। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰ ਗਈ। ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਰਕੀਬਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਖੁਰ ਗਈ। ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰ ਗਈ, ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਰਕੀਬਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਖੁਰ ਗਈ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾਰ ਇਤਬਾਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਬਸ, ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ। ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੋਲੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਬੂਹਾ ਦੇਖ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਣ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਬਸ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਯਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਇਆ। ਯਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਇਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੋਲੇ ਜੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੋਲੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਬਸ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਤਰੇਲ ਪਈ, ਕਿ ਨਾ ਰਾਤੀ ਤਰੇਲ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਤਰੇਲ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਖੋਰੇ ਤਕੀਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੋਲੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਸਲਾਬ ਇਸ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਬਸ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁਸकुराना बहुत लाजमी है कि देखो यूं ना काम चलेगा, कि देखो यूं ना काम चलेगा, देखो यूं ना गम का सूरज ढलेगा, देखो यूं ना पुराना खत जलेगा, देखो यूं ना कोई नया ख्वाब पलेगा। यहीं कहीं बिखरी पड़ी हैं खुशियां,
यहीं कहीं बिखरी पड़ी हैं खुशियां, ढूंढ ढांड कर उठा लीजिए। थोड़ा हम मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा आप मुस्कुरा दीजिए। वाह 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 वाह। कि थोड़ा हम मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा आप मुस्कुरा दीजिए। यूं समझो कि रेलगाड़ी में बैठे, यूं समझो कि रेलगाड़ी में बैठे हैं, कोई छूट जाएगा कोई मिल जाएगा, कोई छूट जाएगा कोई मिल जाएगा, जिसका स्टेशन आएगा वो बारी बारी से उतर जाएगा। बहुत सुंदर। और जाने वाला तो चला गया, जाने वाला चला गया, कब तक बैठे रहोगे अंधेरों में। सुनो, उठो, बत्तियां जला लीजिए, थोड़ा हम मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा आप मुस्कुरा दीजिए। और बुझे बुझे से क्यों नजर आते हो? बुझे बुझे से क्यों नजर आते हो? गौतम भाई आपसे कहता हूँ कि बुझे बुझे से क्यों नजर आते हो? क्षण भर को सिर्फ सेल्फी में मुस्कुराते हो। क्या बात है? एक बात कहूँ कि हंसते हुए तुम बहुत खूब लगते हो। क्या बात है? मिलने आई हैं खुशियां तुमको। भीतर का वाईफाई ऑन करो ना, भीतर का वाईफाई ऑन करो ना, मिलने आई हैं खुशियां तुमको। अपनी लोकेशन बता दीजिए, थोड़ा हम मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा हम मुस्कुरा। धन्यवाद। और संदेश ये भी है कि खुद से बातें किया करो, खुद से बातें किया करो, जो अच्छा लगता है वो किया करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबके लिए सब करती हो अनु, हाँ जी। सबके लिए सब करती हो, कभी खुद को भी वक्त दिया करो। अब खोलो पंख और उड़ जाओ, क्या बात है? अब खोलो पंख और उड़ जाओ। कभी खुद के लिए भी जिया करो, कभी खुद के लिए भी जिया करो। दीवार घड़ी की सुइयां रोक कर थोड़ा सा वक्त चुरा लीजिए, थोड़ा हम मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा आप मुस्कुरा दीजिए। और संदेश यूं भी है कि तुम्हें खुश रहना बखूबी सीखना होगा, कि तुम्हें खुश रहना बखूबी सीखना होगा। अंधेरे में रोशनी का बीज सींचना होगा। तेरी सांसों के दम पर उड़ेगा गुब्बारा, क्या बात है? क्या बात है? कि तेरी सांसों के दम पे उड़ेगा गुब्बारा। फुलाने से पहले थोड़ा खींचना होगा। फिर पढ़ दो, बहुत अच्छा फिर पढ़ दो। कि तेरी सांसों के दम पर उड़ेगा गुब्बारा, फुलाने से पहले थोड़ा खींचना होगा। सुनो, भीतर के बच्चे को जरा जगा दीजिए, थोड़ा हम मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा आप मुस्कुरा दीजिए। और आखिरी पंक्तियां हैं कि दिल अभी स्कूल का बच्चा है साहब, कि दिल अभी स्कूल का बच्चा है साहब, गहरी बातें सोचने में थोड़ा कच्चा है साहब। सुबह से बैठा है दिमाग की कक्षा में, क्या बात है? सुबह से बैठा है दिमाग की कक्षा में, उसका उकता जाना सच्चा है साहब। कि सुबह से बैठा है दिमाग की कक्षा में, इसका उकता जाना सच्चा है साहब। उठकर छट्टी की घंटी बजा दीजिए, थोड़ा हम मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा आप मुस्कुरा दीजिए। तो सभी दर्शकों से यही हमारा निवेदन है कि मुस्कुराया कीजिए, हंसा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।